अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम इन टुडेज़ क्लास। अच्छा जी, हमारा जो पेंडिंग टॉपिक है उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आएंगे। अब पेडागोजी में जो आपका एजुकेशन प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें हम स्टेजेस देखेंगे प्लानिंग के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 6 इसके जो है वो स्टेजेस हैं कि हम प्लानिंग करते कैसे हैं, ठीक है? एजुकेशनल प्लानिंग होती कैसे है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? सबसे पहले प्री प्लानिंग होती है जिसमें डेटा की कलेक्शन होती है। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए देखा जाता है, ऑब्ज़र्वेशन की जाती है, पायलट स्टडी की जाती है, सर्वे किया जाता है किसी भी जगह का। किसी भी चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका पहले हम सारा डेटा जमा करते हैं। हम उन गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हम उन गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जहाँ पर हमने काम करना है, ठीक है? फिर हम सेकंड इसका स्टेज जो आ जाता है दैट इज़ प्लानिंग। फिर हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में हम डायग्नोज़ करते हैं नीड्स एंड उन नीड्स को जिनको हमने आगे अचीव करना है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कौन-कौन से गैप्स हैं? किन-किन एरियाज़ में हमने काम करना है? किस चीज़ पे काम करना है? अभी आगे मैं आपको इसका एक ऑपरेशनल प्लान दिखाऊँगी ना, फिर आपको बिल्कुल ये स्टेजेज़ इसके समझ आ जाएँगे, ठीक है? फिर हम करते हैं प्लान के फॉर्म्यूलेशन। अब इस फॉर्म्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें कॉस्टिंग ऑफ द फ्यूचर टारगेट्स एंड नीड्स। अब हम इसमें जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपना जो प्लान है उसको, अब इसमें हम देखते हैं हमारे फ्यूचर के टारगेट्स क्या हैं, फ्यूचर की नीड्स क्या हैं। अभी जो गैप्स हैं उनको हमने रिप्लेस कैसे करना है और फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, इनकी रिप्लेसमेंट क्यों हम कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारा टारगेट क्या है, ठीक है? फिर है जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसकी एलाब्रेशन करते हैं आप। फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आप जाते हैं, फिर आप प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको सेट करते हैं। रिसोर्स पर्सन ढूँढते हैं, स्टेक होल्डर्स ढूँढते हैं, आप जो है वो एजेंसीज़ ढूँढते हैं, आप अपने साथ उन उन चीज़ों को देखते हैं जिनके ज़रिए आपने इस प्लान को कंप्लीट करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में हम पूरा अपना एक ऑपरेशनल प्लान बना लेते हैं। उस ऑपरेशनल प्लान में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए करेंगे, क्या कॉस्टिंग है, वो सारा हम सेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग है। जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी भी प्लानिंग को, फिर आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इवैल्यूएशन रिपोर्ट एंड फीडबैक आप देखेंगे कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा। अब हम आ जाते हैं एक ड्राफ्ट की तरफ। मैंने आपके लिए एक ड्राफ्ट सेट किया है एजुकेशन प्लान का, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब सबसे पहले आपके पास देखें सीरियल नंबर है, ठीक है? अब आपके पास हम जो है इसको वन बाय वन सारे स्टेप्स को मैं आपको समझाऊंगी। अगर पेपर में देखें, हो सकता है ना आए, लाज़मी नहीं है कि आपके पास कोई ऑपरेशनल प्लान वो दे दें आपको ना, बट हो सकता है आ जाए। तो आप इसके लिए अच्छा है पहले से रेडी रहें, आप इसको लिख सकें, आप इसको बना सकें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो यहाँ पर लिखा है, हमने एक ड्राफ्ट रेडी किया है। हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, जो कि पॉलिसी आपके पास 2009 की पॉलिसी है, उसमें है कि आपके पास आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। 1947 से 2009 तक की कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकी। तो उसमें जो 2009 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका जो है एक प्लान बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले आप सीरियल नंबर अपना सेट करेंगे, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जैसे टू इम्प्रूव एक्सेस टू चाइल्डहुड एजुकेशन, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका टारगेट क्या है? इंक्रीज़ करना है आपने 20% एनरोलमेंट को नेक्स्ट ईयर तक। फिर आप किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए करेंगे? आप इस्टेब्लिश करेंगे नए प्री स्कूल्स, कहाँ पर? रिमोट एरियाज़ में या वो एरियाज़ में जहाँ पर आपके पास ज़रूरत है स्कूल्स की, ठीक है? फिर आप एक्टिविटीज़ क्या करेंगे? एक्टिविटीज़ में आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे लोकेशन को, कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ देखेंगे, स्टाफ की हायरिंग देखेंगे, ठीक है? ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आउटकम्स या एक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स आपकी क्या होंगी? एनहेंस्ड एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये आपकी आउटकम्स हैं। एक आपका ये टेबल आ गया, ठीक है? अब देखिए डिफरेंट आपके पास एजुकेशनल प्लान, डिफरेंट ऑपरेशनल प्लान्स आ सकते हैं। आपके पास 5 डेज़ का आपको कोई टारगेट दिया जा सकता है, आपको एनुअल कोई टारगेट दिया जा सकता है, तो उसका भी मैं आपको एक ड्राफ्ट शेयर कर दूँगी कि जिसमें आपने एनुअल या जो आपके पास डेज़ मेंशन होंगे
उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपके पास टेबल है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास इस टेबल में क्या हमने इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके गोल्स हैं, ठीक है। गोल्स में आपके इक्विटेबल एक्सेस, क्वालिटी एंड लर्निंग, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये तीनों आपके पास तीन आपके पास पॉइंट्स हैं। ये तीन आपके पास इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि तीन आपके पास इम्पोर्टेंट ब्रॉड आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं जिनके ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर आउटपुट है, फिर बेस लाइन या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इंडिकेटर है, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी या इम्प्लीमेंटेशन है, टारगेट्स हैं, सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक। अब इनको हम देखेंगे, जैसे मैंने आपके लिए इसको फिल किया हुआ है आपके आसानी के लिए। अब सबसे पहले इक्विटेबल एक्सेस जो है आपके पास, इसमें हम देखेंगे कि जो आपका आउटपुट है वो आपका आउटपुट क्या है। आपका आउटपुट है इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है। फिर बेस लाइन है आपके पास या अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, करंट एनरोलमेंट डेटा एंड अवेलेबल फंडिंग, जो करंट आपके पास रिसोर्स है वो आप देखेंगे। इंडिकेटर क्या है आपके पास, इंडिकेटर है एनरोलमेंट रेट्स, डेमोग्राफिक डेटा, मतलब आप किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। दैन रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज कौन सी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डीओज हैं, एनजीओज हैं। फिर टारगेट आपके क्या है, 20% इंक्रीज इन एनरोलमेंट विद इन 1 ईयर, ये आपका टारगेट है। सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट बजट है, डोनर फंडिंग है। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका क्या है, ये मैंने डॉलर्स में मेंशन किया हुआ है, आपने फिर इसका कॉस्ट देखना है। कोई भी आपके पास प्लानिंग आती है आपने इस तरह से उसको फिल करना है, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ड्राफ्ट बनाया हुआ है। फिर क्वालिटी लर्निंग में हमने देखा जी कि हमारा आउटपुट क्या आया, इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अब अच्छा, आउटपुट आपने बिल्कुल एंड में फिल करना है जब आपकी ये अब ये जो आप ड्राफ्ट बना रहे हैं ना, ये आप प्लानिंग की ड्राफ्ट बना रहे हैं। जब प्लानिंग किया जाता है तो ये सारा आपने फिल करके देना है, ये वाला आपने छोड़ देना है। जब ये इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आप इसको जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास आप भेजेंगे तब आप इनको फिल करेंगे, ठीक है, कि हमने ये किया। इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स देखें, स्ट्रेंथन्ड दैट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ठीक। तो ये आपने क्या करना है, ये सारा आपने पहले जो है ना फिलिंग करनी है इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो आप अभी चूंकि बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं तो हो सकता है आपके पास है कि आप कोई जी ऑपरेशनल प्लान बना कर दें किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये आपके पास इसका ड्राफ्ट है। और कुछ चीज़ें और आपने देखनी है, सिचुएशन एनालिसिस करना है आपने, पॉलिसीज़ एंड प्रायोरिटीज़ को देखना है, इश्यूज़ चैलेंजेस इन डिस्ट्रिक्ट्स, इनको भी आपने देखना है। तो इनको सामने रखते हुए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशनल प्लान अपना बना लेना है। एक और ड्राफ्ट भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और इसकी पिक्चर भी मैं आपको क्लियर जो है अपनी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी ताकि आपको इजीली इसको फिल करने में और समझने में आसानी हो। तो ये आपके पास एक ऑपरेशनल प्लान है या एक्शन प्लान है जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट। थैंक यू।